बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बहुत दिनों के बाद एक न्यू स्ट्रक्चर और एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो को। स्क्रीन पर लिखे हुए जो फ़िक्रात हैं वो हैं दो तरह के। पहले दो फ़िक्रात हैं एक टाइप के। फ़िक्रात क्या हैं? तुम रहने दो मैं चला जाऊँगा, तुम रहने दो मैं कर लूँगा। किसी से हम कह रहे हैं कि तुम रहने दो, ये काम मैं खुद ही कर लूँगा। ठीक है जी, ये फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं, इनको देखेंगे हम एक स्ट्रक्चर की मदद से। सेकंड टाइप के फ़िक्रात जो हमारे साथ, चाय तैयार हो रही है, खाना पकाया जा रहा है, दीवार पेंट हो रही है, घर सजाया जा रहा है, इस तरह के फ़िक्रात जो अक्सर हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ भी करते हैं। ऑलराइट, तो इनको भी हम देखेंगे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एज वेल। ओके जी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल का। ओके जी, अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। अब हमारे पास है फर्स्ट टाइप की फ़िक्रात के लिए जो स्ट्रक्चर हमने अभी यूज़ करना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? यू लेट इट बी, तुम रहने दो। यू लेट इट बी, तुम रहने दो। आई विल डू, जो काम मतलब क्या कि हम खुद करेंगे। ठीक है, कोई भी काम है, कुछ भी कोई भी एक्शन है वो हम खुद करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आगे हमने यूज़ करना है आई, फिर आ जाएगा विल, फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या करेगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी, तो इस तरह हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आप मेंशन कर सकते हो कि वर्ब के बाद, अदरवाइज़ यहाँ तक ही हमारा स्ट्रक्चर और फिक्रा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब किसी को बोलते हैं कि तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगा ये काम। ठीक है, कोई भी काम है जो हम खुद ही कर लेंगे, किसी को कह देंगे तुम रहने दो, उस वक्त हमने ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है। नेक्स्ट चलते हैं और इसकी मदद से कुछ फ़िक्रात बनाते हैं, रहिएगा साथ साथ। यहाँ पर है हमारे पास इसका पहला फ़िक्रा। ओके, यहाँ पर है हमारे पास इसका पहला फ़िक्रा, तुम रहने दो मैं चला जाऊँगा। तुम रहने दो मैं चला जाऊँगा। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? यू लेट इट बी आई विल गो। यू लेट इट बी आई विल गो। जैसे ऊपर स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है यू लेट इट बी, यू लेट इट बी, और नेक्स्ट आ जाना है आई विल, फिर मैं चला जाऊँगा, यानी कि इंग्लिश क्या होती है? गो। ठीक है, वह भी हमारा गो, और यहाँ पर इसकी आएगी फर्स्ट गो, मैं चला जाऊँगा। ठीक है, तुम रहने दो मैं चला जाऊँगा। यू लेट इट बी आई विल गो। यू लेट इट बी आई विल गो, तुम रहने दो मैं चला जाऊँगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस भी है हेयर इज़, तुम रहने दो वो आ जाएगा। तुम रहने दो वो आ जाएगा। यू लेट इट बी ही विल कम। यू लेट इट बी ही विल कम। यू लेट इट बी ही विल कम, तुम रहने दो आ जाएगा। यू लेट इट बी हमने लिया स्ट्रक्चर से, विल लगाया जैसे कि वो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, और कम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी, तुम रहने दो वो आ जाएगा। यू लेट इट बी ही विल कम। वन मोर एग्जाम्पल वी हैव हेयर इज़, तुम रहने दो मैं कर लूँगा। सम टाइम हम किसी दूसरे इंसान को बोलते हैं कि यार तुम रहने दो मैं अपना काम खुद ही कर लूँगा, छोड़ दो, तुम रहने दो मैं कर सकता हूँ या मैं कर लूँगा। तो तुम रहने दो मैं कर लूँगा। यू लेट इट बी आई विल डू। यू लेट इट बी आई विल डू। ठीक हो गया जी। वन मोर एग्जाम्पल वी हैव हेयर इज़, तुम रहने दो मैं सफाई कर लूँगी। तुम रहने दो मैं सफाई कर लूँगी। तुम रहने दो मैं कमरे की सफाई कर लूँगी। यू लेट इट बी आई विल क्लीन द रूम। यू लेट इट बी आई विल क्लीन द रूम। उसके बाद क्या आया है? वर्ब सफाई, क्लीन आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर आ रहा है ऑब्जेक्ट भी साथ कमरा। ठीक है जी, रूम आ गया। तुम रहने दो मैं कमरे की सफाई कर लूँगी। यू लेट इट बी आई विल क्लीन द रूम। सो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की जानिब। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास जो है वो है तुम रहने दो मैं पूछ लूँगी। तुम रहने दो मैं पूछ लूँगी। ठीक है जी, यू लेट इट बी आई विल आस्क। यू लेट इट बी आई विल आस्क, तुम रहने दो मैं पूछ लूँगी। नेक्स्ट आ जाता है तुम रहने दो मैं खा लूँगी। यू लेट इट बी आई विल ईट। यू लेट इट बी आई विल ईट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी, तुम रहने दो मैं हर चीज़ का ख्याल रख लूँगी। तुम रहने दो मैं हर चीज़ का ख्याल रख लूँगी। यू लेट इट बी आई विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। यू लेट इट बी आई विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स सेकंड स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर की फ़िक्रात हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड स्ट्रक्चर।
सबसे पहले आ जाया करेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज़, उसके बाद आ जाएगा बीइंग, उसके बाद आया करेगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी, बीइंग के बाद हमने लगानी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब कोई काम हो रहा हो या किया जा रहा है। ठीक है जी। फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव हेयर इज़ चाय तैयार हो रही है। चाय तैयार हो रही है। द टी इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड। द टी इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड। चाय तैयार हो रही है। द टी इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। दीवार पेंट हो रही है। द वॉल इज़ बीइंग पेंटेड। द वॉल इज़ बीइंग पेंटेड। दीवार पेंट हो रही है। बीइंग के बाद हमारे पास जो भी वर्ब आएगी उसकी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास एसी लगाया जा रहा है या एसी लग रहा है। ठीक है, द एसी इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड। द एसी इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड। एसी इंस्टॉल हो रहा है, एसी लगाया जा रहा है। एक और सेंटेंस को देख लेते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। खाना पकाया जा रहा है। फूड इज़ बीइंग कुक्ड। फूड इज़ बीइंग कुक्ड। खाना पकाया जा रहा है। होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को कंप्लीट देखा करें। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें और आप मुझे सजेशन भी दिया करें रिलेटेड टू टॉपिक के, मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। ओके जी, सो इसी के साथ बारकल्लाह फी। अस्सलाम।